कैसे स्टडी करना है, सब लोग रेडी है? निसर्गत लोक सब विषय आसक्त स्मृति स्मृति काले विषय अंतरे अनुरत। निसर्गत लोक सबे विषय आसक्त, सब लोग विषय चीज से आसक्त हो जाते हैं। स्वाभाविक, सारे लोग स्वाभाविक रूप में क्या होते हैं? विषय चीज से आसक्त होते हैं। जैसे ही वो सोचते हैं वो विषय चीज से आसक्त होते, मतलब उसको हर समय रावण के प्लेटफॉर्म है, किसी चीज को लेके, विषय चीज को लेके। नहीं, नेचुरली होता है ना, उसको लिए तो कोई साधना नहीं करना पड़ता। नहीं, ये कोई इस नेचुरल है, सबके साथ ऐसे। रुचि ये अन्य स्थाने नामे उदासीन नामे चिते मांगनाये जप प्रतिदिन। कोई व्यक्ति दूसरे चीज से आसक्त है, अन्य चीज से, और वो नाम किसी और डायरेक्शन में हो, वो व्यक्ति किसी चीज में है और नाम, समझ रहे हैं ना? अब मैं बोल रहा हूँ, आप किसी चीज से आसक्त है तो दिमाग उधरे नहीं, मन वाली थ्रू नहीं, आपके दिमाग किधर उधर है। क्योंकि उसको कुछ चीज आ सकता है, उसमें दिमाग लगा। इसी तरह पर कोई व्यक्ति भौतिक चीज से आ सकता है, अब भगवान के नाम से क्या हो, उदासीन से लेगा। वो व्यक्ति हर दिन जप करें फिर भी वो नाम में ऑब्जर्व नहीं हो पाए। पीपीटी कर लें, 1 साल 2 साल भी कर लें नहीं, क्या नहीं कर पाएगा? नाम में ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा। चित्त एक देखी यार अन्य अधिक नाम ताहर मंगल किसे आई गुनादान। इसका विचार एक डायरेक्शन में है, हरिनाम दूसरा डायरेक्शन में। ऐसे व्यक्ति कोई मंगल प्राप्त नहीं कर सकता। नहीं, लक्षणाम हाइल पूर्ण संख्या माला गनी हृदय रस बिंदु गुणमानी। अरे कोई 1 लाख नाम भी ले लें, 64 माला डेली करे, फिर भी 1 ड्रॉप टेस्ट प्राप्त नहीं कर सकता। Not a drop of taste. Precious jewel like holy name will produce in their heart. वाह, किसी ने विषय से आसक्त है, वो कितनी भी माला कर ले, उसको नाम का 1 बूंद रस को आस्वादन नहीं। इसलिए कोई को बहुत आसक्त हो जाते हैं, उसको 64 माला बोलते हैं, उसका दिमाग खराब हो जाता। 64 माला बहुत मुश्किल हो जाती है। 16 ही सर घूमते, 64 है तो क्या ही करें। देन क्या बोले, यही तन बदन दूसर प्रकार विषय हृदय प्रभु बड़ा दुर्निवार। ऐसे इन अटेंशन को रुकवाना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे लोगों को विषय चीज से निकालना बहुत मुश्किल, क्योंकि ये विषय चीज से वो नेचुरली क्या है। इसलिए बहुत भक्त का कहना है कि जब ध्यानपूर्वक जप करने का प्रयास करते हैं बहुत नींद आती है। ध्यानपूर्वक पहले ठीक था, ढीला डोला, बट जैसे ध्यानपूर्वक जप करने का अभ्यास कर रहे हैं वो उतना ही जोर से माइंड अटैक कर रहा है, उतना ही जोर से नींद आ रही है। आज मैं मेरठ में बता रहे थे कि ये सीरियस लोग सुन रहे थे, बता रहे थे कि पहले ठीक था प्रभु जी, जब से आपको लेक्चर सुनना शुरू किया बहुत ज़्यादा समस्या हो गई है। क्या करूँ, आपको लेक्चर को फॉलो करूँ, पहले की तरफ रहा हूँ, क्या ही करे, समझ में नहीं आ रहा। इतना तो मेरा माइंड कभी एजिटेट नहीं हुआ दिन में इधर आया, इधर भी कुछ वक्त लोग मेरे पास आए, प्रभु जी बहुत ही कष्ट हो रही है, जब से आप बता रहे हो, बट जब से इसको फॉलो कर रहा हूँ ज़्यादा ही नींद आ रहे हैं, नहीं बहुत कष्ट लग रहे हैं, इतने ही अच्छा है बट ले नहीं पा रहे। इसलिए मुश्किल है, नहीं, बट धैर्य रखो, डिटरमाइंड एफर्ट, याद रखना क्या है,
बेटरमेंट। चलिए कुछ इस वर्ष के हिसाब से कुछ प्रैक्टिकल चीज़। सो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है अच्छी जप के लिए, परिभाषा सूत्र जपा के लिए। वो क्या करना चाहिए, जब चैंट करते से भी चैंट करना चाहिए बस, नहीं। टर्न ऑफ योर लाइफ, अपनी जीवन को क्या कर लो, बंद करो। चैंट के समय कुछ नहीं करना है। एक तो एक्सटर्नल टर्न ऑफ और इंटरनल टर्न ऑफ। चैंट के समय बाहर का कुछ नहीं, मतलब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, और अंदर भी बहुत दुनिया का क्या होगा, पहले क्या हुआ, कल क्लीनिंग इंचार्ज ने मेरे को क्या बोला, कैसे डांटा, मैं जब बनूंगा उसको अच्छी जवाब दूंगा, समझ रहे हैं, ये सब चले। मेरे स्लीपर गुम हो गए हैं, 2 स्लीपर गुम हो गए हैं, ऐसे गुम तो होता तो मेरा जीवन कैसे होगा, शांति भंग हो जाएगा। हाँ, बड़ा खुश है, खुशी की खुशी देखिए क्या है। ऐसे नहीं लग, नाम में भी इतना खुशी नहीं मिला, समझ में आ रहा है नहीं। सो ऐसी छोटी छोटी चीज़ हैं, उस सबको टर्न ऑफ कर देना चाहिए उसमें। सिर्फ मैं अभी राधा कृष्ण का पूजा कर रहा हूँ, नहीं, इसलिए मैं क्या करूँगा, पूरा प्रेजेंट में रहूँगा, इसमें रहूँगा, किसी भी चीज़ को मैं वर्तमान में रहूँगा, मैं किसी भी चीज़ में मैं मन को नहीं लगाऊंगा। सो वर्तमान में कितना रहेंगे उतना हमारा चैंटिंग बेटर होगा। वर्तमान बहुत महत्वपूर्ण, टू बी प्रेजेंट। इसलिए वो याद रखिए, वो तीर वाला कथा अर्जुन को बोले ना, फोकस, वर्तमान में फोकस कर, नहीं। सो इनएटिव चैंटिंग से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, इसलिए हम उसको संकल्प लेना चाहिए। आपको अच्छा जप करना है, देन क्या करना होगा, संकल्प। संकल्प लेने से माइंड शांत हो जाता है, संकल्प नहीं लेने से माइंड से हम हार जाएंगे। माइंड के साथ टैकल करने के लिए क्या करना होगा, संकल्प। नहीं, मैं कुछ यही करूँगा, ये मेरा संकल्प, मेरा वाव है। देन माइंड वो आई तो वाव, तो माइंड डर जाता है वाव से, नहीं। सो ये वाव लेना, ये संकल्प शक्ति है, ये संकल्प है भगवान का नाम। संकल्प से ही किसी चीज़ को विजय प्राप्त है। सो कल से पुरुषोत्तम मास, सो बहुत पावरफुल मंत्र, 3 साल में एक बार आ जाता है। सो भगवान का मंत्र है। कार्तिक मंत्र से भी बहुत एस्पेशियस माना जाता है। सो श्रील प्रभुपाद ने तो इतनी इसके ऊपर जोर नहीं दिए, क्योंकि प्रभुपाद तो चाहते थे कि सब प्योर ड्यूटी, प्योर ड्यूटी के लिए कोई कार्तिक ये सब फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए कोई प्योर ड्यूटी नहीं है, उसके लिए ये मंत्र आध्यात्मिक में आगे बढ़ने का ये बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। ये कितनी प्योर ड्यूटी बैठे हैं, कोई भी नहीं, एक प्योर ड्यूटी। प्रभु जी के बाद में प्योर ड्यूटी के मतलब क्या बता दें। सो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि कोई व्यक्ति के भौतिक चीज के ऊपर दिमाग लगे हुए हैं, क्यों है, उसके लिए अनेक जीवन में अनेक क्या बोलते हैं योनियों में इंद्र तृप्ति कर करके उसको चित्त में इंद्र तृप्ति के अलावा कुछ नहीं। सो हाउ टू स्टॉप दिस मैडनेस, इस वर्ष में बताइए, इसको कैसे रुकवा सकते हैं, उसके बारे में बताइए। सो लास्ट लाइन में बताया था, इट इज डिफिकल्ट टू रिस्ट्रेन द हार्ट ऑफ ए मेटेरियलिस्टिक पर्सन फ्रॉम सच एफर्ट्स। वैसे भक्त का रुकवाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बहुत अनेक जन्म से हम इंद्र तृप्ति करके आ, सो अचानक एक दिन का क्लास सुन के रुका नहीं सकते, इसके नेचुरल है। सो कैसे बनना है, अंतिम में क्या बोलना है, बिकम है कृष्ण भक्त बनो। कृष्ण भक्त कैसे बन सकते हैं, पहले यह तरीका है कृष्ण भक्त बनने का, वह है ध्यान पूर्वक जप। वी शुड चैंट
वेरी सिंसियर। जैसे इसमें बताएंगे मन मना भगवत भक्ता, जस्ट बिकेम माई डिवोटी, वर्शिप मी, ऑफर होमेज टू मी। नहीं, सो एक मेटेरियलिस्टिक होता है, एक स्पिरिचुअलिस्ट होता है। सो एक व्यक्ति के अंदर भौतिक दिमाग है, भौतिकता आती है, वो नेचुरली उससे मिलेंगे भौतिकता ही बोलते रहेगा, पक 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 पक, कृष्ण के बारे में बोलेगा नहीं। किसके हृदय में कृष्ण है वो कृष्ण के बारे में बोलते रहेगा। दैट्स अ डिफरेंस। किसके हृदय में भौतिक इच्छा है वो क्या बोलेगा, भौतिक चीज बोलेगा। किसके हृदय में कृष्ण है वो कृष्ण के बारे में बोलेगा। सो हमारा में तो चलिए हम नहीं पूछे। सो हमारे हृदय में क्या है, हमारे हृदय में तो भौतिक चीज ही है। सो अभी हम कृष्ण को कैसे लेके आए। तो पहले चीज है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ध्यान पूर्वक जप। और सेकंड चीज है श्रील प्रभुपाद बुक हर दिन पढ़ना। और तीसरा है प्रभुपाद को लेक्चर सुन। इसे कितनी सुनेंगे, कितनी पढ़ेंगे, कितनी ध्यान पूर्वक जप करेंगे, उतना ही हमारा अंदर क्या चलेगा, कृष्ण होगा। मैंने एक स्लाइड दिखाना भूल गया। सो उसमें श्रवणदास, वरणदास, स्मरणदास। स्मरणदास में 5 तरीका बताता स्मरण का। ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में पढ़े होंगे। श्रील भक्ति विनोद भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक्सप्लेन करते। सो हमारा अंतिम लक्ष्य है स्मरण कैसे किया जाए भगवान का। अल्टीमेटली स्मरण है। वो स्मरण होने के लिए ध्यान पूर्वक सुनना होता है, ध्यान पूर्वक नाम को सुनना होता है, ध्यान पूर्वक कथा सुनना होता है। कितनी ज्यादा ध्यान पूर्वक सुनेंगे उतना ही स्मरण होगा। द डिग्री वी आर अटेंटिव इन चैंटिंग एंड हियरिंग, दैट मच डिग्री द स्मरण विल टेक प्लेस। हम अंतिम में स्मरण करने का इच्छा है, बिना ध्यान पूर्वक जप को नहीं होगा। ये तो क्लियर है। इसलिए हर दिन हम अंतिम एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं। सो आज का दिन हम ध्यान पूर्वक जप करेंगे, देन डेफिनेटली एट टाइम ऑफ डेथ विल रिमेंबर कृष्ण। समझ रहे हो नहीं। सो इसलिए स्मरण दास बनने के लिए ध्यान पूर्वक जप और ध्यान पूर्वक श्रवण ये बहुत महत्वपूर्ण है। देन कीर्तन भी अच्छा कर पाएंगे एंड देन स्मरण भी हो पाएगा। नहीं, सो इसलिए कृष्ण भक्त बनना है। कृष्ण भक्त बनने के लिए लक्षण है। कौन कृष्ण भक्त है, उसको ध्यान पूर्वक जप करता वो, और नियमित रूप में वो किताब पढ़ता, लेक्चर सुनता और गुरु का सेवा करता। सो इसमें शुरुआत में ही हरिनाम चिंतामणि में बताया कि हैं द अटेंटिव, कितनी अटेंटिवली हम चैंटिंग करते हैं। और द डिग्री वन इज अटेंटिव इन चैंटिंग एंड सर्विस। 2 चीज बताया भक्ति में होता है। ये 2 चीज इंटर रिलेटेड है। If you don't serve attentively, you will not able to chant attentively. So ये दोनों क्या बोलते हैं, इंटर रिलेटेड। यू कैनॉट अवॉइड इट वन थिंग एंड डू अदर थिंग। कभी कभी डाउट्स डिवोटीज कभी चैंटिंग ही है, सब चैंटिंग करेंगे। इट इज बोथ द वे। सो आप अटेंटिवली सेवा करेंगे, अटेंटिव चैंटिंग होगा। अटेंटिवली चैंटिंग करेंगे, अटेंटिव सेवा करेंगे। सो इट्स लाइक दैट। सो इस तरह का हमको कृष्ण भक्त बनना है। ठीक है ना। बट भौतिकवादी का मन है स्वाभाविक रूप में भौतिक चीजें आ सकता, और भक्तों का मन है स्वाभाविक रूप से कृष्ण से आ सकता। किस जगह में श्रद्धा होती है
नहीं, उसमें उसके ऊपर हम जाते हैं नहीं। हम then बोल रहे हैं इन दिस इंस्टेंस फेथ इज द की। फेथ में बी नरिश्ड बाय साधु संग एंड अटेंटिव चैंटिंग इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है और उस श्रद्धा को नरिश करने का कैसे है? साधु संग। साधु संग समझ रहे ना? ये साधु संग वैसे चीज है जैसे ये क्या बोलता हूँ, वो कलर को ले लेते हैं, कौन सा वाइट, हाँ वाइट नहीं, आप कलर लाल कलर लेके आएंगे, ये लाल कलर ले लेगा। एक सुंदर शब्द है वैजर्य मणि, कोई मणि है, वैदुर्य मणि। वैदुर्य मणि के अंदर ये गुण है, आप कोई भी कलर लेके आएंगे ना, उस कलर को ऑब्जर्व कर देंगे। इसी तरह है जब शुद्ध भक्त का साथ संग करता है, उसको चित्त से, उसको चित्त के वजह से हमारा चित्त क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। दैट इज द पावर ऑफ साधु संग नहीं। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। श्रद्धा को बढ़ाने के लिए साधु संग और ध्यान पूर्वक जप। ये मत सोचना कि दाम चला जाएंगे सब अच्छा हो जाएगा। कोई व्यक्ति भौतिक चेतना से दाम का यात्रा करता, वो दाम को ऊपर ही करता, दाम में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसके लिए उसको क्या बोला जाता है? धर्मध्वज, हिपोक्रेट, कपटी नहीं। सो वो दाम में प्रवेश नहीं कर। दाम चिंतामणि है, 100% स्पिरिचुअल है, एक भी टिंज भी उसमें भौतिक कलमश नहीं है। चिंतामणि मतलब आध्यात्मिक इच्छा को पूरी करता है, वो भौतिक नहीं है। सो जब वो आध्यात्मिक, तो कौन व्यक्ति प्रवेश कर सकते हैं? 100% वही स्पिरिचुअल, वही व्यक्ति जा सकता है। अभी 16 to 19 है केयरफुल चैटिंग। सो वो हम नेक्स्ट सेक्शन में चर्चा करेंगे, केयरफुल चैटिंग। बहुत सुंदर इसका सॉल्यूशन। पहले नेगेटिव एस्पेक्ट पे चर्चा किए, मटेरियल, बट सॉल्यूशन अभी 5 मिनट तो श्लोक पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट श्लोक में हम इसको साधु संगे स्वल्प काल चाडिया विषय निरंजले लयनमयी दोषशाई। थोड़ा भी साधु संग करेगा कोई, वो व्यक्ति भौतिक इच्छा से मुक्त हो जाएगा। वही है, क्योंकि उसके अंदर क्या गुण है? प्योर है ना, है वैदुर्य मणि की तरफ है, ये सो प्योर। उसको संग करने से हमारा गंदगी भी क्या हो जाती है? दर्शने पवित्र कोई एक मार्ग। सो इसलिए कोई भी भौतिक विचार रहते हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। देन वो सेक्लूडेड प्लेस में हरिनाम ले सकते हैं। ध्यान से सुनिए, भक्तिविनोद ठाकुर सेक्लूडेड प्लेस का अर्थ क्या है बताते हैं। बहुत लोगों का कंफ्यूज रहता है। जब अकेला करना चाहिए, सेक्लूडेड प्लेस में करना चाहिए, इससे जब अच्छा होता है। सो बताते हैं, beginning is chanting of the holy name in a secluded place in the association of devotees. secluded place में जब भक्तों को संग में जब आप जप करते हैं, then by their presence, their consciousness, हमको क्या मिलती है? नाम लेने का मिलता है। क्योंकि भौतिक विचार से हम नहीं कर पाते, इसलिए जब रूम में अलग से करते हैं बहुत समस्या, भक्तों के बीच में तो आसान हो जाता। जैसे आप घर जाते हो, अब माला करके देखो, सेक्लूडेड प्लेस है, बहुत मुश्किल होता है ना। टेम्पल हॉल में इजी हो जाता है। सो ये तो भक्ति होता है, खासकर हमारे तरफ भक्त को सेक्लूडेड प्लेस का मतलब है भक्तों का संग। सीइंग द डिवोटी सेंटली नेचर, वन ग्रेजुअली एक्ट्स एज दे डू। वो कैसे करता वैसे हम करते हैं। इन दिस वे वन अबैंडन्स इज इंडिफरेंस। जी इतनी अनुराग है नाम के ऊपर, इतनी श्रद्धा है, उसको देखिए हमारा भी श्रद्धा बढ़ती है, हमारी भी अटेंशन बढ़ती है, हमारे पहचान पाता मैं ही। सब मान लीजिए सब सो रहे हैं, देन बोल रहा मैं जानपूर्वक कर रहा हूँ,
और हम सो रहे हैं, ये कहती बहुत ध्यान पूरा कर रहा हूँ, यार क्या ही जब कर रहा हूँ मैं, ये देखिए कैसे जब कर रहा हूँ। सो वो अपना देख पा रहा है, मैं तो कुछ कर नहीं पाने। सो ही गेट्स मोर इंस्पायर्ड एंड डिजायर टू एंगेज इन डिवोशन। तो वो शायद पूर्वक भक्ति कर रहा है, उसको देख के उत्साह आता ही नहीं। क्रमे काले वृत्ति करी से नाम स्मरण, अति शीघ्र विषय चल तारे। तुलसी देवी के पास रह के, और उस स्थान में जो भगवान कृष्ण ने लीला किए हैं, जैसे टेम्पल हॉल है नहीं, और साधु संघ का संग करके, और महान साधु संघ का पश्चिम में चल के, one gradually spends more and more time thinking of holy name. Very soon one abandons the thinking of material sense object. हरी हरी नहीं, तुलसी देवी के साथ बैठ के किधर भगवान ने लीला की, जैसा हमारे लिए मंदिर है, और जो साधु का संग में रह के उसको आचार्यों को पश्चिम में चल के उदाहरण को पालन करके हरिनाम के बारे में कोई विचार करेगा, सुनेगा, देन वो जल्दी भौतिक विषय का त्याग देता। हरि हरि। सो ये था। सो कल इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। सेकंड प्लेस, कैसे अपने हृदय को इंटरनली सेकंड प्लेस कैसे बने और एक्सटर्नली कैसे सेकंड प्लेस। श्री प्रभुपाद की जय।